अष्टाविंशतितमे तस्य कलो तच्चरणादिमे मनोरथ अवशेषस्य भोगम आपस्यन्ति दुस्सहम्। अगाध ज्ञान जलधौ पतितासु प्रियासु च स्वयं कृपा महा अम्बोधौ ममज पुरुषोत्तमः। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्रीदेव चंजी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, इससे पिछले प्रसंग में देवचंद जी के तन में श्यामा महारानी जी का प्रवेश होना, फिर घर छोड़कर सब धर्मों की खोज करने के लिए कच्छ देश में आना, और जो उनका लक्ष्य था पार ब्रह्म को पाने का, वो ना प्राप्त होने के पर भी वे हरदास जी के पास आए, वहां उनकी सेवा की, और बांके बिहारी जो योग माया में नित्य वृंदावन में अखंड हैं, उनका मंत्र दीक्षा लिया। और उसके बाद इतनी सेवा तत्पर लग जाते हैं कि हरदास जी मजबूर होकर उनको भगवान की मूर्ति देना चाहते हैं। लेकिन बाल मुकुंद जी तो पराशक्ति के अंदर हैं, वो जानते थे कि देवचंद जी के अंदर परमधाम की श्यामा महारानी है, इस वास्ते आके उनको मना किया और वहां उनकी पहचान कराई कि ये कौन है, इनके अंदर कौन बैठा है। तब वो उस भाव से घर में बागा वस्त्र की सेवा ले जाते और फिर वहां पर चितवन के अंदर नित्य वृंदावन का अनुभव करते। उसके पश्चात हरदास जी के कहे अनुसार वो नौतनपुरी जामनगर पहुंच जाते हैं कि भागवत के गुज रहस्य जो है वहां श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट जो आचार्य है वही बताते हैं। वहां जाकर रहना शुरू कर दिया। माता पिता को भी साथ ले गए, पत्नी को भी साथ ले गए। 2 संतान भोजनगर में हो गई थी, एक लड़का जिनका नाम बिहारी जी था और एक लड़की जिनका जमुना बाई था। बस माता पिता ही घर का सब बोझ उठाते हैं, ये अपना रोज भागवत में जाके मगन होके सुनते हैं। जब तीसरा स्कंद आया साथियों, भागवत के अंदर बहुत गूढ़ रहस्य की बातें हैं। उसमें साफ लिखा है हर इंसान के पास 2 वस्तुएं हैं। एक तो ये मृतक शरीर है जो मिट्टी का पुतला है, और एक आत्मा है, ये भागवत कहती है। तो हम लोग सब सुबह उठते ही शरीर का पूजन करना शुरू करते हैं। चाय पीनी, फिर नाश्ता लेना, फिर रोटी खाना, फिर शाम को चाय लेनी, फिर रात का भोजन करना, फिर दूध इत्यादि दिन में 6-7 बार खाते हैं। आत्मा सत्य है, उसके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं। ये वहां कांजी भट्ट ने जब श्रीमद् भागवत से सुनाया, देवचंद जी ने उसी दिन प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मुझे आत्मा की खुराक चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी, सुमरन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं कुछ भी खाना पीना खाऊंगा नहीं। अब उधर क्या होता है, श्रीमद् भागवत के अनुयायी जो लोग थे वो आते तो हैं, पर सुनना, विचारना और समझना सुनने वालों के 4 तरीके होते हैं। एक होता है ऊंगू, एक होता है सूंगू, एक होता है चुंगू, एक होता है डुंगू। ऊंगू क्या है भाई, कथा हो रही है, चलना है, जाके दीवार का ढांसना लगे और ऊँगने लग जाए। अक्सर कथाओं में आप देखेंगे इतने लोग तो सोने वाले ही होते हैं। फिर क्या होता है, अरे भाई बड़ी अच्छी कथा हो रही है, हम भी चल के देखें तो सही क्या हो रहा है, देखने आते हैं। वो होते हैं सूंघना
के देखें कौन सा विषय बोलते हैं, क्या करते हैं। अगर तो उसके मतलब की हुई, हाँ भाई अच्छी हो रही है। अरे कुछ नहीं रहा यार, चुटकुले सुना रहे थे, ये हो रहा था, कुछ नहीं है, सूंगा यही। फिर होते हैं चुंगू, जैसे गाय का बछड़ा होता है ना, तो सुबह से शाम तक एक ही बार वो आता है जो दूध निकलाता है। अब उसके आने तक वो कैसे अपने को जोर लगाता है कि मुझे जल्दी दूध पीने को मिले। अब वो जब छोड़ देता है तो 4 थन गाय के होते हैं। तो ये नहीं वो बछड़ा करता कि भी सब्र के साथ शांति से मैं एक थन को पकड़ लूं और जब तक वो मुझे खूंटे के साथ बांधेगा तब तक 200-250 ग्राम तो दूध आ जाएगा। पर 4 थनों को देखकर कभी उसको चुसता है, कभी उसको चपक्का मारता है, कभी उसको मारता है। इतने में वो ग्वाला जो है वो कान पकड़ के खूंटे से बांध देता है, उसके मुंह से झाग ही बहती चली जाती है, एक छटाक भी दूध नहीं आता। इसी तरह से अरे भाई रामायण की कथा बहुत अच्छी है, चलो वहां सुने। अरे भागवत की तो रामेश्वर जी सुना रहे हैं, वहां चलना चाहिए। और कोई प्रसंग आया तो वहां चले गए। चारों तरफ से कभी गुरुद्वारे में चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कृष्ण लीला देखने आ गए। और इतने में यम का दूत आया, कान पकड़ के ले गया, कुछ भी आ गया। कोई विर्रे होते हैं डूंगू, जो सार लेते हैं कथा को सुनकर, जैसे देवचंद जी ने लिया। क्या उससे पहले और लोगों ने नहीं भागवत सुनी होगी? किसी ने यह प्रण लिया ही नहीं। अब उधर क्या होता है कि एकादशी वाले दिन जो भी भागवत सुनते या सुनाते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो 1 कोट एकादशी का व्रत रख लेगा, सिर्फ व्रत, वो स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। अब द्वादशी वाले दिन यानी नेक्स्ट डे व्यास जी ने शरीर छोड़ा था, उस दिन जो है वो लोग भंडारा करते हैं। एकादशी वाले दिन वो व्रत रखते हैं, लेकिन मंदिरों में भागवत की कथा जो है 2-2, 3-3 घंटे तक होती रहती है। आज तो जो है व्रत का दिन है, एकादशी का दिन है। तो देवचंद जी क्या करते थे? अब ये चीज उलट हो गई कि देवचंद जी सोचते हैं कि जब मेरी आत्मा को आज 3 गुना खुराक चर्चा की ज्यादा मिली है, तो ये झूठे शरीर ने क्या पाप किया? तो वो घर जाकर के हलवा, पूरी, खीर, अच्छा भोजन वो खाते हैं। वल्लभाचार्य मार्ग के अनुयायी तो व्रत रखते हैं एकादशी को। क्यों? कोट व्रत रख करके हम जो है वैकुंठ जाएंगे। और इधर देखिए क्या होता है, देवचंद जी कहते हैं नहीं, अगर मैं व्रत रखता हूं तो अव्वल तो एक जिंदगी के अंदर कोट व्रत आ ही नहीं सकता है। 2 एकादशियां आती हैं 1 महीने में, साल में होगी 24। 100 वर्ष की भी आयु हुई तो 2400 ही तो रखा जाएगा। फिर मानव स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है, तो स्वर्ग तो महाप्रलय के अंदर लय हो जाएगा। तो ऐसी जगह जाने का अर्थ क्या है? पर वो जो दूसरे लोग थे, बस कथा सुनी और चले गए। द्वादश वाले दिन होता है भंडारा व्यास जी के नाम का, और उस दिन जो है भागवत खोल के चर्चा आज भी नहीं होती। तो उस दिन देवचंद जी महाराज, जब आत्मा को खुराक नहीं मिली तो मेरा कोई मतलब धर्म नहीं है कि मैं आज खाऊं। ये बात वल्लभाचार्य के अनुयायियों को, ट्रस्टियों को और बड़े बड़े लोगों को पता चल गया कि वाह भाई वाह, एक कान जी भट्ट एक धर्म के अंदर 2 रास्ते बताते हैं। हमको कहते हैं एकादशी का व्रत रखो, द्वादश का भंडारा करो, और देवचंद जी को क्या सिखाया है कि एकादशी का व्रत नहीं रखो, अच्छे अच्छे भोजन खाओ, और द्वादश वाले दिन वो उपवास रखते हैं। अच्छा भाई चलो आज जरा कांजी भट्ट से चल के पूछें, तो जिस दिन झगड़ा करना होता है ना, जिन लोगों को 8-9 बजे तक भी नींद नहीं खुलनी, वो कथा में क्या आ जाएंगे, वो सोरे से उठ के सारे इकट्ठे होके आ गए मंदिर में, और आके कांजी भट्ट से कहते हैं, अभी देवचंद जी मंदिर में नहीं आए, कि महाराज ये एक धर्म के अंदर आपने 2 रास्ते कैसे चला रखे हैं? हमें कहते हो एकादशी का व्रत रखो, और देवचंद जी को कहते हो खूब खाओ पियो। हमें कहते हो द्वादश का भंडारा करो, और देवचंद जी को कहते हो कि आज प्रसाद भी नहीं लेना। मैंने कहा नागा भाई, मैंने तो ऐसा उपदेश नहीं दिया। तो कहने लगे जी फिर आपके देवचंद्र तो ऐसा ही कर, मतलब टांटे कसना देवचंद जी के लिए ऐसे शब्द प्रयोग वो लोग करने लगे। उन्होंने कहा देखो, मैं तुम कह रहे हो इसलिए मान रहा हूं, वरना मैं नहीं मान सकता कि देवचंद जी ऐसा करते होंगे।
यदि करते भी होंगे तो वो ग्रंथों के हिसाब, शास्त्रों के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते। इतने में देवचंद जी आ गए। अब देवचंद जी बैठे ही थे तो कानजी भट्ट ने पूछा, देवचंद जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। भाई ये सारे लोग कहते हैं कि आप एकादशी को खाते, व्रत नहीं रखते, और द्वादश वाले दिन जो है आप भंडारे का प्रसाद नहीं लेते। कहने लगे जी हाँ। इतना कहने की देर थी तो जितने वो बाकी के बलवाचार्य वाले थे देवचंद जी पर टांटिंग शब्दों के साथ, ताने वाली बातों से कहने, हो देवचंद जी महाराज, हाँ भाई तुम्हारे जैसा तो कोई समाज में श्रोता ही नहीं है, ये तो बताओ ये ज्ञान लिया कहाँ से है। देवचंद जी ने कहा, भाई मुझे ये बता दो, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जिसकी आप पूजा भी करते हो, सुनते हो, ये पूज्य ग्रंथ है या कोई कथा कहानियों की किताब है? मैंने कहा वाह, ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे प्राण है, हमारा पूज्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। तो कहने लगे इसके पढ़ो तीसरे खंड। क्या लिखा है कि आदमी के पास दो वस्तुएं हैं, एक आत्मा और एक शरीर। तो सबसे पहले शरीर झूठा है और आत्मा सच्ची है, तो पहले झूठ का पूजन करना चाहिए या कि सत्य का पूजन करना चाहिए। उस दिन की कथा सुनकर मैंने ये प्रण कर लिया है कि जब तक मेरी आत्मा को खुराक यानी कथा सुनने को नहीं मिलेगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। एकादशी वाले दिन, ध्यान से सुनो भाई, तुमने मेरे ऊपर अटैक किया। एकादशी वाले दिन 3-3 घंटे चर्चा होती, आत्मा को 3 गुना खुराक मिली, तो जिस शरीर ने सहयोग दिया उसने क्या पाप किया। इसलिए मैं घर जाता हूँ, खीर खाता हूँ, खट्टे खाता हूँ, बढ़िया बढ़िया चीजें शरीर को भी खिलाता हूँ कि 3 घंटे आज तूने मुझे चर्चा सुनने में सहयोग दिया। और द्वादश वाले दिन भले भंडारा है व्यासी का, क्या उस दिन कथा होती, तुम तो भागवत खोलते नहीं हो। इस वास्ते जो है भाई मुझे उस दिन आत्मा की खुराक नहीं मिलती, मैं नहीं करता। नंबर 2, अगर मानो आप व्रत भी रख के काशी के स्वर्ग चले भी जाओगे तो श्रीमद् भागवत कहती है स्वर्ग का महाप्रलय में लय हो जाएगा, फिर स्वर्ग जाके भी क्या करोगे भाई। तुम इसके अंदर श्रीमद् भागवत के अंदर 10वां स्कंद जो है उसमें श्री कृष्ण जी की लीला अखंड जो रास की है उसको लो, तो तुम्हें पता चल जाए। अगर वो कृष्ण जी का जो नित्य वृंदावन के अंदर है एक कण का भी प्रसाद प्राप्त हो जाएगा तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए बोलो श्रीमद् भागवत का प्रसंग कितना ऊंचा है। सारे बलवाचार्य वाले गुम गुम। अब आगे क्या जवाब देते, कोई भी आगे बोल नहीं सका। इस तरह से 14 वर्ष तक बराबर श्रीमद् भागवत सुनते सुनते कई प्रसंग हो गए, कितनी बार भागवत के पारायण पाठ हो गए, लेकिन नित्य वृंदावन योग माया, ध्यान के साथ परसों क्लियर किया था, काल माया का ब्रह्मांड, ये मोह तत्व का सुपने का ब्रह्मांड है। इससे आगे योग माया का ब्रह्मांड है जो अखंड है, अविनाशी है, और उससे आगे नूरमयी तत्व का वो परम धाम है। तो ये अभी जो प्रसंग श्रीमद् भागवत से आ रहे हैं ये सारे योग माया के, योग माया से आगे का एक शब्द भी वर्णन वहां नहीं है। अब क्या होता है कि साथियों, जो आदमी इतनी सीढ़ी पर चढ़ता है परीक्षाएं उसकी अवश्य होती हैं। अब और तो कुछ नहीं हुआ, 14 वर्ष के बाद बुखार आने लगा ताकि अर्चन आए ये भागवत सुनने ना जाए। पर देवचंद जी का लक्ष्य था, वो जाते ही थे। और ध्यान के साथ सुनने की बात है, दिल में क्या प्रण है कि ये शरीर मिला है धर्म का पालन करने के लिए, भावसागर से पार होने के लिए। और दुनिया क्या लक्ष्य लेती है, अरे यार शरीर ही ठीक नहीं है तो कथा क्या सुनेंगे और मंदिर क्या जाएंगे। दुनिया जी रही है शरीर पालन के लिए और देवचंद जी जीवन व्यतीत कर रहे हैं आत्म कल्याण सेवा। इतना बड़ा डिफरेंस है। अब उसके बाद कोई चिंता ही नहीं, 12-14 दिन बुखार आ रहा है, खाना पीना बंद हो जाए, आदमी क्या कर सकता है मेरे साथियों। तब मत्तू मेहता जी ने कहा भाई एक एक लड़का है, कोई दुर्घटना ही ना हो जाए, वैद्य को बुलाया। अब वैद्य जी आए, आके देखा, कहने लगे कोई घबराने की बात नहीं है। उस समय सुंदर सा जी टैबलेट या इंजेक्शन तो होते नहीं थे, उस समय तो काढ़ा पिलाते थे, दवाइयां दे देते थे। तो मत्तू मेहता जी को कहा मैं आपको एक पड़ी का पुड़िया देता हूँ, इसको उबाल के
छान के नमक डाल के पिला देना, बुखार उतर जाएगा। लेकिन एक परहेज करना होगा कि उस समय इनको हवा नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल किसी तरह से। अगर हवा लग गया तो उसके बाद जो है गर्दन टूटना अर्थात मृत्यु का डर हो सकता है। तो माता जी कहते हैं वैद्य जी ये आपने गड़बड़ कर दी, ये तो अभी भागवत सुनने जाएगा। मत्तू मेहता जी ने कहा सारी उम्र होगी भागवत सुनने सुनने, वैद्य जी आप जाओ, चिंता मत करो, हम नहीं जाने देंगे। तब देवचंद जी महाराज कहते हैं भाई पिताश्री क्यों ऐसा सोचते हो? कहने लगे अरे बाबा तेरा तन ठीक होगा तभी तो तेरा कल्याण होगा, तभी तो तू भागवत सुनने जाएगा। कहने लगे इसलिए नहीं, जन्म तन पालने के लिए नहीं मिला पिताश्री, ये तन पालने के लिए नहीं मिला कि धर्म के विरुद्ध हम इसकी पालना करें और धर्म का पालन ना करें। धर्म पालन करने के वास्ते मनुष्य तन मिला। मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा तू जाएगा कैसे? काढ़ा पिलाया, माता जी ने गर्म करके छान के जैसे वैद्य कह गया था। मत्तू मेहता जी बाहर खड़े हो गए कि आज तुझे जाने नहीं देना। कहने लगे ना जाने दो, मेरी आत्मा वहां पे जाएगी। जिनको लगती है, जिनको आत्म कल्याण का दर्द होता है, वो शरीर की कुछ भी परवाह नहीं करते, एकदम आवेश में आए जोश में, शरीर धार से जा गिरा। अब माँ कौन थी? कौन माँ बर्दाश्त करे कि मेरा लाडला लाल मर जाए? उनकी आंखें फिरी देखकर जोर जोर से रोने लगी। मत्तू मेहता जी को भी कड़े शब्द करा के कहा किसको रो रहे हो? चले गए देवचंद जी, अब हमें छोड़ गए हैं। अंदर आए, गोदी में लिया कि अच्छा देवचंद, आगे तो मैं समझ बैठा था कि तुम मेरे बेटे बन के आए हो, पर आज मुझे पता चल गया कि तुम हमारे घर जरूर आए हो। चलो आज मैं तुम्हें कान जी के मंदिर में छोड़ ही आता हूँ। तब ले जा करके कुछ होश आई थोड़ी देर बाद और चद्दर वद्दर ऊपर ओढ़ ली, क्योंकि उन्होंने कहा था वैद्य ने कि हवा नहीं लगनी पाए। तो इससे बड़े प्यार के साथ तुम रो रही थी, लाठी लेके गए, मत्तू मेहता जी मंदिर छोड़ा। अब क्या होता है भाई, काढ़ा दवाई जब ले रखी थी तो बट नेचुरली था पसीना आना, और आने के बाद वो ज्वर बुखार जो था वो हट गया। अब घर आ गए तो बुखार उतरने के बाद थोड़ा थोड़ा नरम नरम खुराक जो खाई जाती है वैद्य जी की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो खाने लगे। और उसके बाद जब 15-20 दिन बीत गए तो फिर क्या हो गया, स्वास्थ्य बिल्कुल जब ठीक ठाक हो गया जैसे पहले थे। अब अक्षरातीत साथियों ये प्रमाण है, ये लिखा है शास्त्रों में कि पार ब्रह्म अक्षरातीत अपने आत्म श्यामा महारानी को परम धाम का ज्ञान देने के लिए जो है आएंगे। वो प्रसंग अब आता है। वो अक्षरातीत, वह पूर्ण ब्रह्म, वह प्राणनाथ साक्षात नहीं इधर कभी भी आ सकते, क्योंकि वो नूरमय है, अपने आवेश की शक्ति। और एक बार आपको चर्चा में सुनने को मिलेगा जोश की शक्ति। तो पहले आज ये समझ लो कि जोश क्या है, आवेश क्या है। जैसे मानो अग्नि जल रही है, उसके ऊपर हम कोई बर्तन रख दें और पानी डाल दें तो अग्नि अपना बराबर काम करेगी। क्या पानी के अंदर नहीं अग्नि चली जाती, उसको खौला देती है, उसको आना है जोश आना। भाई पानी को जोश आ गया है। अब आइए आवेश का क्या फर्क है कि अंगारे कोयले ढकाए जाते हैं और उसमें इतना मोटा लोहा रख दिया जाता है, धुकनी से उसको जलाते हैं तो लोहा अग्नि का रूप हो जाता है। तो ये क्या आया, लोहे के अंदर आवेश आया और पानी के अंदर जोश है। जोश मात्र कार्य करता है, रूप नहीं बदल देता, लेकिन आवेश जो है वो हर एक का रूप बन के स्वरूप के साथ मिला देता है। अब जोश की शक्ति ध्यान के साथ, अक्षरातीत का आवेश, जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर अब ध्यान के साथ 3 प्रकार के ब्रह्मांड आपको बताए हैं। एक काल माया का ब्रह्मांड जो आदि नारायण के स्वप्ने का ब्रह्मांड है, और इसके अंदर ब्रह्मा जी की स्वप्ने की बुद्धि ही सबके अंदर, सारे ब्रह्मांड में समझने की वस्तुएं हैं मेरे साथियों। रामनाथ जी की कृपा देखो, जो आज दिन तक इन चीजों को किसी ने बताया नहीं, खुद आकर अपनी आत्माओं के वास्ते ये सारे भेद खोले हैं। ये काल माया का ब्रह्मांड है, सपने का ब्रह्मांड है। तो इसलिए सपना जब हम देखते हैं तो जागृत बुद्धि तो नहीं होती, उस समय सपने की बुद्धि होती है। इसलिए ये सारा ब्रह्मांड सपने की बुद्धि लेकर के भ्रांति इसलिए रहता है, भ्रम की बाजी
और रची भरमानी और भरम सो भरम भरमाना, हर कोई भ्रम के अंदर ही पड़ा हुआ है। इसके आगे जो दूसरा ब्रह्मांड है, अखंड है, अविनाशी है, योग माया का ब्रह्मांड, कृष्ण तत्व जहां है, उस जगह पर क्या है? जागृत बुद्धि। अब कहोगे जी जागृत बुद्धि? हाँ, अखंड है इसलिए जागृत बुद्धि है। वहां पर अक्षर के ये प्रसंग आगे आपके सामने रख चुका हूं। अंतस्करण में जो चीज आती है वो आके योग माया में अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सतस्वरूप ब्रह्म, ये चार शक्तियां जो अक्षर ब्रह्म की हैं, अखंड हैं, अविनाशी हैं, जागृत अवस्था के अंदर हैं, इसलिए वहां पर बुद्धि भी जागृत है। तो अब सपने की बुद्धि के बाद एकदम तो परम धाम के पूर्ण ब्रह्म की बुद्धि का ज्ञान नहीं आ सकता। ये ज्ञान लेकर, ये बुद्ध लेकर आप जो है आवेश स्वरूप में देवचंद जी महाराज जहां कांजी भट्ट के मंदिर में चर्चा सुन रहे थे 1678 आसो सुदी एकादश और 81 का दिन। क्यों 3 घंटे चर्चा होनी है? सोमवार था, प्रातः 8:30 बजे आवेश स्वरूप आकर के ताक सामने खड़े हो जाते हैं चर्चा सुनने वाले, और कांजी भट्ट चर्चा में मगन है। अब देवचंद जी ने जब इनको देखा तो स्वरूप कैसा था? किशोर स्वरूप। कैसा? जैसा वृंदावन में था, तो वृंदावन वाले स्वरूप का तो वो रोज चितवन धरते थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये वृंदावन वाले ही बांके बिहारी है, पर सामने जो खड़ा है वो वृंदावन वाला नहीं। वो कौन है? अक्षरातीत है। तब उन्होंने पूछा, फर्स्ट टॉक किसने शुरू की? मेरे साथियों, ये है तारतम्य ज्ञान जो अंधकार को मिटाकर पार ब्रह्म की पहचान कराता है। आप कल से प्रवचन में सुन रहे होंगे तारतम्य ज्ञान बार बार कह रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, नया शब्द है। ये है तारतम्य ये न जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। ये ज्ञान खुद पार ब्रह्म दे करके अपनी पहचान करा रहे हैं। कि देवचंद्र पूछा, भाई आप मुझे इतने प्यार से गौर से देख रहे हो, क्या मुझे पहचाना है मैं कौन हूं? जवाब क्या दिया? गलत। क्या जवाब देते हैं? जी मुझे लगता है जैसे आप मेरे खामंद बांके बिहारी हैं। कहते ना, तू गलत कह रहा है, मैं बांके बिहारी नहीं हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर तुम नहीं दे सके, मुझे नहीं पहचान सके। अच्छा ये बताओ तुम कौन है? तू कौन? आई इत क्यों कर? कहाँ है तेरा वतन? नार तू कौन खसम की? बांके बिहारी की कि हमारी? हमें कह रहे हो तुम मेरे खामद हो? तो फिर कहने लगे जी इतना ही जाना था, हमें कुछ पता नहीं था ना। अज्ञानता का ज्ञान। अब देते हैं अपना ज्ञान। एते दिन त्रिलोक में, साथियों ये चुपई याद कर लेना, एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सपन, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी नौतन। नौतनपुरी आए। अब उनसे टाक करते हैं कि देखो पिछली बार मैं ही लीला करने के लिए तुम्हारे साथ आया था, पर उसको सब लोग यहाँ भूल गए। सब कहते हैं कृष्णाखंड है, कृष्ण की लीला है ना, वो ब्रह्म लीला थी जो हमने अपनी आत्माओं के लिए तुम्हारे साथ मिलकर के की थी। इसलिए वहां मेरा नाम जो है श्री कृष्ण था, पर एक्चुअली मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं अनादि अक्षरातीत हूं। और सो तो अब जाहिर हुआ, आज दिन तक इस संसार में कभी भी मेरा आना नहीं हुआ, अब भी आया हूं तो आपके लिए और अपनी आत्माओं के लिए। सो तो अब जाहिर भय, तो खाली हाथ नहीं आया। सब विद वतन सहित परम धाम के सारे सागरों का ज्ञान, मेर सागर का ज्ञान, मूल मिलावे का ज्ञान और सारी चीजें लेकर के आया हूं, जिससे जो आत्माएं और भी हैं वो मेरे को पहचाने। कहने लगे देखो ये परम धाम वैकुंठ वाला नहीं है, हमारा घर किस जगह पर है? निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार। ये है वो असल भेद मेरे साथियों जो तारतम्य ज्ञान का है। ये खुद प्राणनाथ अक्षरातीत आकर के अपने निज घर की, अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं। ये समझ लेने के बाद हमें प्राणनाथ जी का स्वरूप और धाम की पहचान हो सकती है। निराकार, निराकार कहाँ तक है?
काल माया के ब्रह्मांड का जो है वैकुंठ से आगे, जहां आदि नयन मोह तत्व ये है निराकार। के पार योग माया का ब्रह्मांड, भी पार तीन पार के भी पार तीन पार क्या है? अक्षरधाम परम धाम के अंदर जो है, और भी पार क्या है? परम धाम का स्व लीला अद्वैत धाम रंग महल, जहां उनके अपनी लीलाएं होती है, वो सब कुछ बताया कि इस तरह से उस परम धाम में प्रेम के रब्द में जो आकर आप लोगों ने मिल करके 12,000 आत्माओं के साथ ये माया दुख देखने के लिए मांगी। तो पहली बार अक्षर ब्रह्म ने भी मांग लिया कि मुझे भी जो है, जब हे धनी मेरे ही ब्रह्मांड में आ रहे हो तो मुझे भी परम धाम की आनंदमय लीला दिखाओ। दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रिज और रास की जो है लीला हमको करनी पड़ी। और उसके बाद अब फिर तुम लोगों ने फिर खेल मांगा, तो अब फिर आए, और मैं ही तुम्हें समय समय पर दर्शन देता रहा हूं। रास्ते में तुम्हें ही मैंने तुम्हारा सामान उठाया और तुम्हें मंजिल तक पहुंचाया। और उसके बाद फिर चितवन के अंदर भी बांके बिहारी तुम्हारी चितवन में ऐ श्यामा महारानी नहीं आ सकते थे, तुम परम धाम की श्यामा हो। और वो योग माया में अखंड कृष्ण कैसे आ जाता? मैं ही तुम्हारे चितवन में श्री कृष्ण बांके बिहारी बन के आता था। और आज मैंने देखा कि मेरी श्यामा महारानी 14 साल से भटक रही है, अब आगे गौलोक से आगे, नित्य वृंदावन से आगे जब ज्ञान है नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर विशेषता यही है कि इसके अंदर जो है अखंड योग माया का नित्य वृंदावन और गौलोक का स्वरूप बाल मुकुंद जी की सारी बातें हैं। इस वास्ते जो है अब उससे आगे अपना घर वो तो नहीं है। कृष्ण तन वहां पर अक्षर जरूर अक्षर ने कहा था कर दो, मैंने कर दिया, लेकिन वैसे तो हम परम धाम से मैं आया हूँ। हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। तब देवचंद जी ने पूछा, हे मेरे धनी वो ब्रह्म सृष्टि कहाँ है? कहने के तुम नहीं पहचान पाओगे। साथियों, अक्षरातीत पार ब्रह्म कह रहे हैं क्या कि तुम तो एक दूसरे के वजूद को देखोगे, शरीर को देखोगे तो शरीर वाले नाम से पहचानोगे और शरीर के अवगुणों से एक दूसरे की बातें करोगे। मेरा संबंध किसी से शरीर से नहीं। अक्षरातीत कहते हैं मेरा संबंध आत्मा से है। जहां जहां मेरी आत्म जिस गांव में, जिस नगर में, जिस परिवार के तन के अंदर जहां होगी, उनको निकाल के मैं लाऊंगा। और धनी फिर तुम जाओगे कहाँ? कहने के जाना नहीं, जाने के लिए मैं थोड़ा आया हूं। मैं कभी भी तुमसे जुदा नहीं था और मैं जुदा हो नहीं सकता। मैं ही तुम्हारे अंदर अब आके प्रवेश करूंगा और सारा परम धाम का ज्ञान सुना के भूली भटकी आत्माओं को निज स्वरूप निज घर की पहचान कराऊंगा और उससे जागनी हो जाएगी। फिर आप वापस परम धाम जाएंगे। कहने के धनी जब सुंदर साथ को आत्माओं को भी आपने लाना है और अंदर बैठ के चर्चा भी आपने सुनानी है, तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब अक्षरातीत पार ब्रह्म ये बात कह के समझा के परम धाम की, तो उनके तन में प्रवेश करते हैं। और अब उस दिन से वो क्या कहलाने लग गए? धनी श्री देवचंद जी महाराज। धनी किसको कहा है? उस बॉडी को नहीं कहा। पार ब्रह्म अक्षरातीत ने उस तन के अंदर प्रवेश किया। तो साथियों, ये है पार ब्रह्म अक्षरातीत का दुनिया में आकर अपनी आत्माओं के हृदय में प्रवेश करना। अब इसके बाद आगे क्या होता है वो फिर अगले प्रसंग में। इंद्रावती के